ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। मेरे पीछे दोहराएंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमवन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। आप सब ठीक है? मजा आ रहा है? तो पहला सेशन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। चलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप प्रभु जी को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? बहुत सारे नए डिवोटी हैं, तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे प्रभु जी को। प्रभु जी का नाम इस जगदीश श्याम प्रभु जी हैं। प्रभु जी इस्कॉन के प्रेसिडेंट हैं और प्रभु जी चतरा दरभंगा चतरा औरंगाबाद और जहानाबाद ये सब एरिया को देख रहे हैं। प्रभु जी का एक बार थोड़ा सा जोर से स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। दरभंगा आपके मुंह से निकल गया और दरभंगा भी मैं देख रहा हूँ। आप लोग राजगीर में कब ध्यान दीजिएगा प्रभु जी? यही सब सैनिक है हमारे। कब ध्यान देंगे? माता जी पूछ रही है राजगीर पे कब ध्यान देंगे? आ गए हैं, सेना आ गए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो सुबह का जो साधना है, उस साधना का क्या महत्व है।
सुबह हम जल्दी क्यों उठना चाहिए और सुबह के जो साधना है वो साधना को हमें क्यों करना चाहिए। कुछ लोग तो नए हैं, कितना 20% नए होंगे, बट जब बाकी जो 80% वो तो कर ही रहे हैं। तो इसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये संसार को ऐसे बनाया गया है कि आपको किसी ना किसी के शरण में जाना पड़ेगा। आपके पास दो ऑप्शन दिया जाता है, या तो आप माया के शरण में जाओ या तो कृष्ण के शरण में जाओ। जिस प्रकार जैसे नियम बनाया जाता है, तो एक तो है कि नियम को मानो और पीसफुली रहो सोसाइटी में, है कि नहीं। फिर आप गवर्नमेंट के जो भी गाइडेंस में रहेंगे, गवर्नेंस में रहेंगे। नियम नहीं मानेंगे तो कहाँ जाएंगे? कारागार में जाएंगे। तो कारागार में जाएंगे, वो गवर्नमेंट का है, लेकिन इनडायरेक्टली वहाँ पे होता है। तो इसी प्रकार तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है? कृष्ण के प्रति शरणागत हो जाता है। और भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मामवेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो मेरा शरणागत हो जाता है तो वो आसानी से क्या करता है? माया को लांघ जाता है। माया क्या है? आप पूछेंगे माया क्या है? माया का ऐसे कहा गया है कि माया मतलब वो जो नहीं है। क्या है? वो जो नहीं है। मतलब कहने का मतलब है, किसी टेम्पररी चीज़ को अगर हम परमानेंट समझ जाते हैं तो वही माया है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आए हैं, यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे बस भजन कीर्तन करने के लिए कुछ समय दिया गया है, लेकिन हम कहेंगे नहीं ये हमारा है, तो ये क्या हो गया? माया हो गया। तो जो भी ये शारीरिक उपाधियों को लेकर हम सोचते हैं तो वो है माया। लाइक कोई कहता है कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, या मैं इतना धनी हूँ, मेरे पास इतना धन है, मैं फलाना जाति का हूँ, फलाना कुल का हूँ। तो बेसिकली देखा जाए ये टेम्पररी है। इस जन्म में आपको ये मिला है, अगले जन्म में हो सकता है कि ये ना मिले आपको। इस जन्म में आप इस जाति में जन्म हुए हैं, अगले जन्म में क्या होगा? दूसरा कोई जाति में जन्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये चीज़ों को, जो टेम्पररी चीज़ों को जब हम परमानेंट समझते हैं, सोचते हैं, तो वो क्या है? वो माया है। लेकिन कृष्ण के शरणागति होने से, भगवान कृष्ण के प्रति शरण होने से तो क्या होता है कि हम इसको समझ पाते हैं, अरे ये सब क्या है? ये सब टेम्पररी है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर एक भजन गाते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं। एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं महाप्रभु के भाषा में। जीव जागो गौरा चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। जीव जागो गौरा चांद बोले। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं गौरा चांद। कौन गौरा चांद? श्रीमान चैतन्य महाप्रभु। आप में से कितने लोग चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं? अच्छा, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो भगवान कृष्ण खुद ये जो शरणागति को सिखाने के लिए, ये प्रेम प्रदान करने के लिए, जैसे आप जानते हैं कि जो लोग जो भगवान के पास जाते हैं
भगवान को पूजा करते हैं तो 4 प्रकार के पूजा करते हैं। कौन बता सकता है किस प्रकार 4 प्रकार पूजा जो है किस प्रकार होता है? तो कुछ लोग क्या करते हैं, भय से पूजा करते हैं। कैसे? कुछ लोग कैसे पूजा करते हैं? भय से। अरे नहीं होगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, चलो इससे बढ़िया पूजा कर ले, है ना। और कुछ लोग जो है कुछ पाने के लिए करते हैं, लोग हैं कि हाँ पूजा करेंगे तो मुझे ये मिल जाएगा। कुछ लोग कर्तव्य से करते हैं, हाँ भगवान सब कुछ दे रहे हैं तो करना चाहिए, इतना सब कुछ तो दे ही रहे ना, तो क्या करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि प्रेम से करते हैं। कृष्ण हमारे क्या है? परम पिता है। जैसे हम अपने पिता को प्रेम करते हैं तो उसी प्रकार उनको प्रेम करेंगे, उसमें कोई हेतु नहीं है कि नहीं। तो ये जो प्रेम को प्रदान करने के लिए भगवान कृष्ण खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे 500 साल पहले। बोले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय। तो उनको श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है, उनको गौरांग भी कहा जाता है। गोरा अंग था। वैसे देखा जाए तो भगवान क्या है? सांवले हैं कृष्ण, बट कृष्ण जब गौर रंग को ग्रहण किए थे तो उनको कहा जाता है गौरांग, है ना। तो महाप्रभु आए थे ये प्रेम को सिखाने के लिए आए थे। और अगले जो प्यार में भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, भजिबो बोलिया ऐसे संसार भीतरे भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भोरे। ये संसार में किस लिए आया था? भजन करने के लिए आया था। भगवान कपिल देव श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में लिख रहे हैं कि एक माँ के गर्भ में पहले दिन से एक जो बच्चा मतलब एम्ब्रियो से वो कैसे कैसे डेवलप करता है धीरे 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 धीरे, ये भागवतम में लिखा हुआ है 5000 साल पहले। और भगवान कपिल देव अपने माँ को बता रहे हैं कि माँ के गर्भ में बच्चा कैसे थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके बढ़ता है, किस समय उसका चेतना आता है, किस समय उसका हड्डी आ जाता है ना। तो उस समय बताते हैं, तो उसे बताते बताते कह रहे हैं कि जो लास्ट में हो जाता है, जब 7 महीना से ज़्यादा हो जाता है बच्चा, तो बच्चा जो है बच्चा को पूरा चेतना आ जाता है, वो सब कुछ देख मतलब सब कुछ सोच पाता है। वो तो सोच पाता है और उस समय देखता है कि उल्टा लटका हुआ है पानी के अंदर और उसी में मल मूत्र त्याग करता है। कोई तो यहाँ पे तो वॉशरूम तो है नहीं, अटैच वॉशरूम तो नहीं दिया गया, तो वहीं पे टॉयलेट करता है, वहीं पे यूरिन पास करता है। तो करता है तो फिर कीड़े हो जाते हैं उसी थैली में, कीड़े हो जाते तो कीड़े काटते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है उसको। तो जब कष्ट होता है तो उस समय सहारा तो कोई नहीं है कि नहीं। तो जीव का जब कोई सहारा नहीं होता तो वो भगवान को पुकारता है, बोले हरि बोल। तो वहाँ पे तो कोई है ना हेल्प करने के लिए। तो उस समय क्या करता है, मतलब मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, मेरी भी बात कर रहा हूँ, मतलब हम लोगों का ऐसा स्थिति हुआ था, ऐसे कपिल भगवान लिखते हैं। तो उस समय क्या होता है कि जीव जो है हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि एक बार इस माँ के गर्भ से निकाल दो और दोबारा नहीं आऊँगा इस माँ के गर्भ में। आपका इतना भजन करूँगा और आपके जो चरण है विष्णुपाद, बोले विष्णुपाद धाम की जय। आप सब विष्णुपाद धाम से आए हुए हैं, तो विष्णुपाद का बोल रहे हैं कि विष्णुपाद का इतना स्मरण करूँगा कि दोबारा फिर इस माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं भजी वो बोलिया ऐसे संसार भीतरे। तो उस समय तो ऐसे सोच रहा था कि नहीं, मैं जन्म
बस हो जाऊंगा तो उसके बाद भजन ही करूंगा और कुछ नहीं करना है। लेकिन भूलिया रहिले तुम्हें अविद्यार हो, लेकिन जैसे ही जन्म हो जाता है उसके बाद जब है कि नहीं, जो प्रेम मिलता है संसार में, है ना, ये ले लेता है गोदी में, वो ले लेता है गोदी में, ओ बाबू बाबू बाबू, है कि नहीं, कोई गाल में वो कर देता है, कोई किस करता है, तो उससे फिर वो भूल जाता है। बहुत अच्छा, ये संसार बहुत अच्छा है ना। फिर महाप्रभु जो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि आमी बिना बंधु आरो के अच्छे तुम्हार, तुम्हारा लोईते आमी लोईनु अवतार। कह रहे अरे तुम्हारे लिए, तुम्हें जगाने के लिए तो मैंने अवतार लिया है, और मेरे जैसा बंधु आपको और कहाँ मिलेगा। भगवान, गुरु या जो हमारे हितैषी भक्त है, उनके जैसा बंधु हमें और कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सब के अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता है, बल्कि ये कष्ट स्वीकार करते हैं दूसरों को सहायता करने के लिए, है कि नहीं। साधु, गुरु, ये सब जो है, इनको वैसे ज़रूरत नहीं है कि किसी के पीछे लगने की। देखा जाए तो वो कहीं पे भी कोने में बैठ के भजन कर लेंगे, लेकिन भगवान के और प्रिय होने के लिए, भगवान के चिंताओं को कम करने के लिए, भगवान भी क्या है, चिंता में रहते हैं। भूल गया है जीव, कैसे आएगा, वापस आएगा, है ना। जिस प्रकार माता पिता के कोई अगर बच्चा उनसे रूठ कर चला जाता है, घर छोड़ के चला जाता है, तो माता पिता क्या करते हैं, मतलब चाहते कि कब आएगा वो। तो उसी प्रकार हम सब जो है कृष्ण से बिछुड़ के आ गए हैं संसार में, गोलोक धाम से बिछुड़ के आ गए हैं ना। तो इसीलिए गुरु साधु वो क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि जीव कैसे कृष्ण के पास वापस जाए। फिर कह रहे हैं एने छी औषधि माया नाशिबार लागी, हरि नाम महामंत्रो लो तुमी मागी। एने छी औषधि माया, मैं औषधि लेकर आया हूँ, दवाई लेकर आया हूँ, किस लिए, ये माया को नाश करने के लिए। जिस माया के कारण तू भूल गया, वो दवाई क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ये औषधि लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। लेकिन क्या करना पड़ेगा, लो तुम्हें मांगी, मांगना पड़ेगा, है कि नहीं, मांग के लेना पड़ेगा, है कि नहीं। हमने प्रयास किए लोगों को, बहुत सारे लोगों को लेकर आने के लिए राजगीर में, लेकिन इतने लोग, आप लोग ही इतने लोग मांग पाए है कि नहीं, बाकी कई लोग नहीं आ पाए, है कि नहीं। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, सेई हरि नाम मंत्र लइलो मगिया। चलो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मैं तो चरण में गिरकर, महाप्रभु के चरण में गिरकर उस मंत्र को मांग लिया है। तो वो आशा कर रहे हैं कि आप भी ऐसे ही मांग लें। बोले हरि बोल। तो इसी प्रकार जो है हम कई समय से सोए हुए हैं, आंखें खोल के भी हम सोए हुए हैं, है ना, आंखें खोल के सोए हुए हैं माया रूपी पिशाची के गोद में। माया सुला देती है ना, है कि नहीं। जैसे ठंड का समय है, आप लोग जो है महसूस किए होंगे, अलार्म लगाते होंगे आप 6 बजे या 6:30 बजे, है कि नहीं, फिर उसको बंद करके सो जाते हैं।
तो सुलाता कौन है? माया, मन है। मन ही माया का एजेंट है, सुला देता है। ए ठंडा है, सो जा सो जा, है कि नहीं? सुला देता है। अभी धूप नहीं आया है है कि नहीं? तो इसी प्रकार हम जो है, लेकिन एक श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें क्या मिला है? एक अवसर मिला है जगने का। कितने लोग जगना चाहते हैं? हरि बोल। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें एक जगने का अवसर मिल गया है। तो ये जो हमारा जो शरीर है, मनुष्य शरीर है, ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही दुर्लभ है। आप लोगों को पता है 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि है। एक जब ये भौतिक संसार में आता है, एक छोटा सा जीव बनता है, छोटा सा जीव बनता है या प्लांट बनता है। इसी प्रकार धीरे 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 उसका अपग्रेडेशन होते 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 फिर गाय तक आता है। वो गाय के बाद फिर मनुष्य बनता है। मनुष्यों में भी पहले जो मनुष्य बनता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जो है, जो जहाँ पे सब नास्तिक लोग रहते हैं वहाँ पे जन्म हो जाता है, जैसे चाइना है कि नहीं। और धीरे धीरे करते करते फिर भारत भूमि में अगर जन्म हो गया तो ये बहुत ही दुर्लभ है मनुष्य जीवन, है ना। इसलिए भगवान कह रहे हैं ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। पता नहीं कभी इस ब्रह्मांड में जन्म हुए हैं, किसी दूसरे ब्रह्मांड में जन्म हुए हैं, अपनी इच्छा और इच्छा के अनुसार, इच्छा और कर्म के अनुसार। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। उसको इतना घूम घूम के उसको क्या मिलता है? गुरु और कृष्ण की कृपा से उसको भक्ति लता का बीज मिलता है। तो आप सब देखिए कितने भाग्यशाली है कि नहीं। तो बेसिकली अगर हम अगर सोचेंगे, थोड़ा सोच विचार करेंगे कि हमें क्या मिल रहा है, इसका क्या महत्व है, तो फिर हम ना वो कंप्लासेंट नहीं होंगे, है ना। तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? सोच विचार करना पड़ेगा, है कि नहीं। कष्ट होता है, थोड़ा बहुत कष्ट होता है सुबह जल्दी उठने में, लेकिन इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बर्डन ऑफ लव। ये क्या है? प्रेम का वर्डन है। जिस प्रकार माँ जो है कितना कष्ट स्वीकार करती है बच्चा को बड़ा करने में, हैं। शुरू में बच्चा जो है जिस बेड पे माँ सोती है उसी बेड में जो है यूरिन पास कर देता है, स्टूल पास कर देता है, बट उसी में माँ जो है सो जाती है। बच्चा जो है उसी के साथ, बच्चा के साथ जो है माँ सोती रहती है। तो इसका मतलब क्या है? ये बर्डन ऑफ लव है। वो प्रेम के कारण इस प्रकार का बर्डन माँ लेती है। तो इसी प्रकार ये जो कष्ट, हम थोड़ा बहुत कष्ट जो स्वीकार करते हैं या जो सुबह जो उठते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको भी बोलते हैं बर्डन ऑफ लव, है कि नहीं। कोई अगर आपसे वैसे अगर रॉ दुनिया में वो देखिए, कोई अगर प्रेमिका, एक प्रेमिक जो है प्रेमिका के लिए कितना कष्ट उठाता है कि नहीं। वो भी टेम्पररी है पता भी नहीं, कभी टिकता है कभी टिकता भी नहीं है कि नहीं। तो जब इतना कष्ट हम भौतिक संसार में उठा रहे हैं, तो क्या भगवान के लिए हम थोड़ा सा कष्ट नहीं स्वीकार कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि शुरुआत में कष्ट है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है? ये अमृत बन जाता है।
आप अगर थोड़ा सा कष्ट स्वीकार करेंगे शुरुआत में, तो यह बाद में क्या बन जाएगा? अमृत बन जाएगा। एक कहानी मैंने कभी सुना था कि एक कुछ व्यापारी लोग वो क्या करते थे कि जो है वो पहले क्या होता था ना, व्यापारी लोग जो है बहुत दूर दूर तक जाते थे और अपना सामान वामान सब उठा के लेकर आते थे, दिन रात चलते रहते थे। तो एक समय में कुछ 4-5 व्यापारी थे, तो अपना अपना लगेज उठा के चल रहे हैं और अंधेरी रात है, जंगल के अंदर चल रहे हैं। चलते चलते एक परी दिखाई दी और उस परी ने कहा कि जमीन में जो पत्थर कंकड़ पड़ा हुआ है उसको उठा लो। फिर ये कुछ समझ नहीं पाए, अरे इतने तो कोई बर्तन लेकर चल रहा है, कोई अपना कपड़ा लेकर चल रहा है, इतना तो सामान है, ऑलरेडी ओवरलोडेड है। बोले, फिर दूसरा सेंटेंस कहा उन्होंने, कहा कि सुबह जब आप देखोगे आप खुश भी होंगे दुखी भी होंगे। लोग कुछ समझ नहीं पाए, फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। तो क्या हुआ कि वो जो व्यापारी थे उन्होंने कोई 2 उठा लिया, कोई 4 उठा लिया, इस बार उठाया जितना उठा सकते हैं। सुबह जब हुआ, जब सूर्योदय हुआ, वो देखे कि वो सब पत्थर कंकड़ नहीं था, वो हीरा था। क्या था? डायमंड। तो पहले तो खुश हुए, फिर दुखी हो गए। दुखी क्यों हो गए? और उठा लेते। लेकिन ये जो कपड़ा, अगर उनको पता होता तो क्या करते? ये सबको फेंक के, कपड़ा वपड़ा बर्तन को फेंक के वही उठा लेते, है कि नहीं? तो इसी प्रकार ये जो मोड ऑफ गुडनेस है, ये जो सत्वगुण में आप जो भी काम अभी कर रहे हैं या करना है, ये बाद में आपको पता चलेगा ये तो सब हीरा था, हैं? जब आपका थोड़ा सा और उम्र हो जाएगा, फिर आपको क्या लगेगा? ये तो हीरा था, क्यों मैंने इतना कम उठाया, मुझे और बल्कि ज़्यादा उठाना चाहिए था। बोले हरि बोल। तो इसी प्रकार मतलब कहने का मतलब है महत्व तो जानना पड़ेगा। अगर इम्पोर्टेंस नहीं जानेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको जो है किसी ने एक अटैची दिया और अटैची देके बोला कि इसमें पूरा गोल्ड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? गोल्ड भरा हुआ है, सोना भरा हुआ है, और लेकिन हैवी है, बहुत थोड़ा उठाने में बहुत हैवी है। तो आप क्या कहेंगे? हेक, इतना भारी मैं नहीं उठा सकता, ऐसे कहेंगे? कैसे भी करके उठा के पटक के सुला के कैसे भी करके घर पहुंचा ही देंगे, है ना? क्यों? क्योंकि उसका जो है उसका इम्पोर्टेंस आप जानते हैं, है ना? तो इसी प्रकार जो है हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो है इसका इम्पोर्टेंस जानना पड़ेगा। तो इसी प्रकार जो है भगवान कृष्ण हमें क्या किए हैं? ये जो संसार में सृष्टि किए हैं प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, ताकि हम उनको प्रेम करें और वो भी हमें प्रेम करें। जैसे एक कोई भी माता पिता, है ना, वो चाहते हैं कि जैसे उनके बच्चे उनको प्रेम करें। तो उसी प्रकार कृष्ण परम भगवान है, तो उनको भी क्या चाहिए? असीम प्रेम चाहिए। इसीलिए उन्होंने असीम जीवों को जो है उन्होंने सृष्टि किया है ना? और तो मुख्य रूप से हमारा काम क्या है कि भगवान जी को प्रसन्न कराना, है ना? ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि भगवान ने हमें इसीलिए बनाए हैं कि हम जो है भगवान जी को प्रसन्न करें। तो
तो बृहद भागवतम में एक स्टोरी आता है कि एक जीव जो है, उनका नाम रहता है गोप कुमार, और वो बहुत दिनों के बाद जो है वो भगवत धाम को वापस जाते हैं। तो जब भगवान धाम वापस जाते हैं और जाके मतलब कई जगह भटकते भटकते, कभी स्वर्ग चले गए, कभी ब्रह्मलोक चले गए, कभी जो है तप लोक चले गए, इसी प्रकार वैकुंठ चले गए, अयोध्या चले गए, ऐसे करते 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 कई दिनों के बाद जो है वो कहाँ पहुँचते हैं, गोलोक वृंदावन में पहुँचते हैं, जहाँ पे भगवान कृष्ण रहते हैं। और जैसे ही वो एंट्री करते हैं, जैसे ही वो एंट्री करते हैं, भगवान जो है दौड़ दौड़ के आते हैं उनके पास, और ये भी दौड़ते हैं मिलने के लिए। तो दौड़ते हैं और दौड़ते एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, और आलिंगन करके दोनों गिर पड़ते हैं। भगवान भी मूर्छित हो जाते हैं और वो जो गोप कुमार है वो भी मूर्छित हो जाते हैं, दोनों के आंखों से अश्रु। और भगवान उस समय बार बार पूछते हैं, इतना दिन कहाँ थे तुम, कैसे तुम रह पाए मेरे बिना इतना दिन। तो इसी प्रकार जो है भगवान सभी जीवों को इतना प्रेम करते हैं, और सभी को जो है भगवान क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, है ना। आप सबको भगवान क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ये इंतज़ार में है भगवान कब आप जो है आप लोग कहाँ पहुँचेंगे, भगवत धाम पहुँचेंगे, है ना। तो ये जो भगवान कृष्ण का जो हृदय है, उस भगवान कृष्ण का जो हृदय को लोगों के पास पहुंचाने के लिए कौन आए, चैतन्य महाप्रभु आए, है ना। चैतन्य महाप्रभु आके उस जो कृष्ण भक्ति को उन्होंने प्रचार किए। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि इतने सारे जीवन के बाद हमें जो है क्या मिल रहा है, ये जो प्रोसेस मिला है, ये जो वंडरफुल प्रोसेस जो कि श्रील प्रभुपाद जी ने दिए हैं, ये इतने जीवन के बाद मिला है। आप देखो जो है कितने लोग हैं, हजारों लोग हैं, कहाँ उनके अंदर कोई इंटरेस्ट है कि नहीं, है ना। तो ये जो मिला है हम लोगों को, तो ये कितना जो है वंडरफुल प्रोसेस है, वो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें मिला है ना। तो ये जो सुबह का जो कार्यक्रम होता है, इस सुबह के कार्यक्रम में क्या होता है कि आप में से कितने लोग बेस में रहते हैं? हाँ, 8-10 लोग हैं। कितने लोग टेंपल में रहते हैं? हाँ, तो जो टेंपल में रहते हैं, जो बेस में रहते हैं, वो जानते हैं कि सुबह का प्रोग्राम कैसे हमारा चलता है। मंगला आरती, फिर नरसिंह आरती, तुलसी आरती, फिर हम बैठ के मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद फिर श्रृंगार आरती, गुरु पूजा, फिर भागवतम कथा होता है, और उसके बाद सब नाचते नाचते चले जाते हैं प्रसादम हॉल में महाप्रसाद गोविंद करने के लिए है कि नहीं। तो ये जो सुबह का जो प्रभुपाद जी ने बनाए हैं, इसमें सारे भक्ति के सारे अंग इसमें है। जो प्रमुख 5 अंग है 64 अंगों से, वो है नाम जप, श्रीमद् भागवतम अध्ययन, विग्रह सेवा, मथुरावास और गुरु आश्रय। तो ये 5 चीज जो है क्या है, हमारे जो सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में रहता है। पहला तो जप हम करते हैं, लगभग मंदिर में हम 5:30 से 7:30 बजे तक जप करते हैं। बेस में कितने बजे करते उसके बाद जप करते हैं, जो भी है। तो ये हो गया, जप हो गया। और श्रीमद् भागवतम का पाठ मंदिर में तो 8 से 9 बजे तक जो है भागवतम कक्षा चलती है। तो उसी प्रकार क्लास भी होती है, बेस में क्लास होता है। विग्रह सेवा, पूरा विग्रह सेवा है, मंगला आरती भी विग्रह सेवा है, श्रृंगार आरती है कि नहीं, तो ये विग्रह सेवा है। मथुरावास, मथुरावास का मतलब क्या है कि जहाँ पे भक्त है वो मथुरा है। बोले मथुरा धाम की,
है कि नहीं? मथुरा में क्या हो रहा है? मथुरा में भी कृष्ण का गुणगान हो रहा है, और जहाँ पे सारे कृष्ण सारे वैष्णव मिल जाते हैं और कृष्ण का गुणगान करते हैं, वो भी एक मथुरा है, वो भी वृंदावन है कि नहीं? और फिर आखिर में क्या है? भक्तों का संग और गुरु का आश्रय, है ना? तो ये पांचों चीज़ जो है आप देखेंगे जो सुबह के जो कार्यक्रम में ये इंक्लूड रहता है ना? और हमारे प्रभुपाद जी जो है वो बड़ा स्ट्रिक्ट थे। ये जो सुबह का कार्यक्रम अटेंड करने में प्रभुपाद जी बड़े स्ट्रिक्ट थे। प्रभुपाद जी कहते थे कि जो भी स्टूडेंट जो है इस मॉर्निंग प्रोग्राम को अटेंड करेगा तो वो कभी भी माया में नहीं गिरेगा। इसका मतलब वो माया से हमेशा बचा हुआ रहेगा। और इसी प्रकार प्रभुपाद जी चाहते थे कि मॉर्निंग प्रोग्राम का अटेंडेंस हो, है ना? सुबह मंगला आरती में हम कौन सा सॉन्ग गाते हैं, कौन बताएगा? संसार, गुरबाष्टकम उसको बोलते हैं। तो गुरबाष्टकम जो है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं, और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं। आप देखेंगे वो गुरबाष्टकम के ऊपर 3-4 लाइन लिखा हुआ है। उसमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति ये जो 8 श्लोक को ब्रह्म मुहूर्त में क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ गाएगा रोज, वो जरूर शरीर छोड़ने पर भगवान जी का साक्षात सेवा का अधिकारी होगा। गारंटी दिए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। हमारे वैष्णव आचार्य से वैसे है पूरा गारंटी दे देते हैं ना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा जो भी मॉर्निंग प्रोग्राम करेगा, 16 माला का जप करेगा और एकादशी व्रत का पालन करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, उसके लिए वैकुंठ का बैकडोर की मेरे पास है वैकुंठ का पीछे का दरवाजा का चाबी मेरे पास है, मैं उसको लेकर जाऊंगा पीछे के दरवाजे से, चाहे वो अंत समय में भगवान जी को स्मरण कर सके या ना कर सके, है ना। तो इसी प्रकार हमारा आचार्य जो है वो कितना क्या है गारंटी दिए हैं। तो इस प्रकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गारंटी दिए हैं कि जो भी व्यक्ति इस 8 श्लोक को गुरबाष्टकम को रोज ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, तो उस समय जो भी इसको गाएगा रोज गुरु को याद करते हुए, तो वो उसको क्या मिलेगा? भगवान कृष्ण की साक्षात सेवा उसको प्राप्त होगा, है ना। तो इसी प्रकार जो है प्रभुपाद जी कहते थे कि जो भी ये मंगला आरती अटेंड करेगा, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करेगा, तो उसको फिर दोबारा इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। बार बार जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो साइकिल चल रहा है, वो साइकिल क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, है ना, है कि नहीं। तो कई बार क्या होता है कि भक्त लोगों को जगाया जाता है, बेस में हो या मंदिर में हो, जगाया जाता है, तो भक्त लोग जो है उठ के उसको ऐसे देखते हैं कि जैसे जला डालेंगे कि नहीं। जैसे आप सुने हैं कि मुचकुंद, है ना, मुचकुंद को जब जाके काल जाके जब जगाया तो मुचकुंद ऐसे देखे और देखते ही काल यवन को जला डाले, है ना। तो जो हमें हेल्प करता है मंगला आरती अटेंड करने में, सुबह जल्दी जगने में, तो वही हमारा रियल वेल विशर है। असली हितैषी कौन है? वही है। बल्कि आपको उठ के क्या करना चाहिए? उसको थैंक यू करना चाहिए। आपको ये बोलना चाहिए कि मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, है ना। तो इस प्रकार जो है करना चाहिए ना, है कि नहीं। नहीं तो लोग कहते रहते हैं कि प्रभु जी कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, भगवान कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। कृपा का मतलब क्या है? कृपा का मतलब तो यही है, आपको
भगवान का नाम का जप करने के लिए कहा जा रहा है, यही कृपा है कि नहीं। आपको जो है इस प्रकार ये राजगीर कैंप में लेके आया गया है ना, आपको एक अवसर दिया जा रहा है, यही कृपा है। अगर ये सब को आप नहीं समझेंगे तो आप जो है क्या किस में रह जाएंगे, कृपा के मृग तृष्णा पे रह जाएंगे, मिरेज ऑफ मर्सी, समझ रहे ना। मिरेज देखें कभी आप लोगों ने, मिराज क्या बोलते हैं उसको, मृग तृष्णा ना। दूर में क्या दिखता है, पानी दिखता है, तो वहां पे पहुंचेंगे तो पानी नहीं होगा, फिर दूर में पानी दिखेगा, है कि नहीं। अगर आप ये सब को नहीं समझेंगे तो आप ऐसे ही कृपा के मृग तृष्णा में रह जाएंगे। मतलब आपको लगेगा शायद कृपा उधर है ना, पर वहां पे पहुंचेंगे ना, वहां पे नहीं होगा कृपा, है कि नहीं। तो इस प्रकार जो है आपको समझना चाहिए ना। और तो भगवान जी को अगर आप इस प्रकार करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, हमारे मंदिर में मंगला आरती अटेंड कर सकते हैं या बेस में अटेंड कर सकते हैं, है ना। कुछ नहीं तो आप एक काम कीजिए, कम से कम अगर पूरा नहीं कर रहे हैं, कम से कम हफ्ते में 1 दिन 2 दिन से तो शुरू कीजिए। करेंगे आप लोग? कम से कम 1 दिन, कौन आएगा? कम से कम 1 दिन, है ना। तो 1 दिन से कम शुरू कीजिए, 1 दिन फिर 2 दिन, है कि नहीं। और आप अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, भगवान जो है आपको बुद्धि देंगे। भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामु भजान्ति ते। ददामि बुद्धि योगम, है कि नहीं। मतलब भगवान बुद्धि देते हैं, है कि नहीं। संसार में आपको बादामी बुद्धि मिलता है। कौन सा बुद्धि? बादाम खाओ बुद्धि बढ़ेगा, कहते हैं ना लोग। बट भगवान जो है देते हैं वो ददामी बुद्धि देते हैं ना। ट्रांसडेंटल दिव्य बुद्धि देते हैं भगवान, है ना। तो यही है कि कुछ करो और कुछ पाओ। आपको कि नहीं मैं कुछ करूँगा नहीं और मुझे सब मिल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि नहीं। भगवान हमेशा यही किए हैं, ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अगर सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आओगे, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, है कि नहीं। तो इस प्रकार जो है ये छोटा ये जो तपस्या आप लोग अगर लेंगे तो आपका जीवन बहुत सबलाइम हो जाएगा, हैं। आप देखेंगे कि आपका जो काम करने का पोटेंशियल है वो बहुत बढ़ जाएगा, समझ गए ना, बहुत बढ़ जाएगा। आप मतलब एक व्यक्ति जो है वो 5 व्यक्ति का काम कर सकता है। सुबह अगर जल्दी उठ जाता है तो, जल्दी उठ के ये सब काम करता है तो बहुत बढ़ जाएगा आपका पोटेंशियल, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम